हेलो स्टूडेंट, बीएड की एनवायरनमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए समाज की क्या भूमिका रहती है, इंसानों की क्या भूमिका है, हम मानव की क्या भूमिका है। उसमें हमने जो 25 पॉइंट है वो देखे थे। अब हमें देखिए कुछ ऐसे कार्यों के बारे में देखना है जो कि हमें नहीं करने चाहिए। अगर हम वास्तव में पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं और पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं तो हमें इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं उसकी हम अभी चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या आ रहा है कि धूम्रपान कभी ना करें। ठीक है, सबसे पहला जो हम ये जो मानव होते हैं वो लोग क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है, टीबी जैसे रोग हो सकते हैं और साथ ही वातावरण भी क्या होता है, प्रदूषित होता है। अब देखिए, स्मोकिंग करते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, ठीक है, तो उससे क्या होता है, धुआं होता है, एनवायरनमेंट में फैलता है, पास में बैठने वाले को भी नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए जो खुद को और पर्यावरण को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है क्योंकि सरकार ने धूम्रपान पर रोक लगा रखी है। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर अगर धूम्रपान करोगे तो उससे क्या होगा, आपको दंड भी मिल सकता है। तो उसको सरकार ने क्या किया है, रोक लगा रखी है। फिर सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड बात है, गुटखा तंबाकू न खाएं, ये मुंह के कैंसर को जन्म देते हैं और साथ ही इनकी पाउच और जो थैलियाँ होती है उससे पर्यावरण भी क्या होता है, प्रदूषित होता है। ठीक है, तो ये सारी वो काम है जिससे दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ता है, समाज में आ रहा है मनुष्य खुद, तो वो समाज में रह रहा है और वो ऐसी चीज़ों को यूज़ करता है तो वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है और साथ में किसको, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो गुटखा तंबाकू होते हैं वो खुद को नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे मुंह का कैंसर होता है और साथ में अगर हम पर्यावरण की सोचें तो उसकी जो थैलियाँ, जो पाउचेज होती है वो ऐसे रास्ते में आपने देखा होगा, आप चल रहे होंगे कभी, उड़ उड़ के आ रही है, विमल बोलो जुबा केसरी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है टीवियों में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये गलत है। ठीक है, आप अगर कहीं पे भी जाएंगे और बस स्टॉप पे खड़े और आपको ऐसा हो कि कहीं पे गुटखे के रैपर्स या तंबाकू के रैपर्स नहीं दिखे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सब लोगों ने, ये जो है एनवायरनमेंट वो पॉल्यूट कर रखा है, समाज ने ही इस एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस पे सब में क्या रखनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग न करें। ठीक है, हम जैसे ही बाजार जाते हैं कुछ भी लेके नहीं जाते, पैसे लेके जाते हैं, बाजार से आते हैं थैली में सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो वो जो थैलियाँ होती है पॉलीथीन की, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, मतलब एक ऐसा अपशिष्ट जिसको कि इस पृथ्वी से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो सोचिए कि हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि हमेशा यहाँ पे क्या करता, पॉल्यूशन का कारण बनता रहेगा। इसलिए पॉलीथीन की जो थैलियाँ है वो पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा घातक है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही में क्या होता है कि पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर ऐसे ही उड़ती रहती है और गंदगी होती रहती है उससे, और अगर उसको जलाया जाए तो उससे जो धुआं निकलता है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। ठीक है, और साथ में उसका जो स्क्रैप बचता है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और अगर कोई जानवर उसको खा ले, गाय या भैंस या कोई भी उसको खा ले तो उसको भी क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल कम से कम या नहीं, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें कागज़ की जो थैलियाँ होती है वो साथ में रखनी चाहिए या जूट का थैला साथ में रखना चाहिए। ये स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए घातक है। देखो अभी बोल दिया है, अभी आजकल देख रहे हो कि जो ज़्यादा पॉलीथीन का कचरा बढ़ जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, और जलाने की वजह से हमारे फेफड़ों में कैंसर हो सकता है, श्वास की जो तकलीफ है, जो सांस से संबंधित समस्या है वो हो सकती है। ठीक है, और साथ में हमें स्किन डिजीज़ भी हो सकता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है तो ये जो पॉलीथीन की थैलियाँ हैं वो पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य दोनों के लिए ही क्या है, घातक है। सरकार ने भी इसके प्रयोग और फेंकने पर पाबंदी लगा रखी है। सरकार ने भी इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या किया हुआ है, उस पर पाबंदी लगा रखी है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं घर से निकलो तो आप कपड़े का थैला लेके निकलो या फिर कागज़ का या फिर जूट का थैला लेके निकलो। ठीक है, ये हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि घर का जो कूड़ा करकट है वो गली में नहीं फेंकें बल्कि निर्धारित स्थान पर डालें, और गीला और जो सूखा कचरा है उनको अलग अलग डालें। ठीक है, गीला कचरा खाद बनाने में काम आता है,
तो देखिए यहाँ पे एक बात होती है, हम अपने घर से कितने टाइप का वेस्टेज निकालते हैं। गीला कचरा होता है, जो किचन का कचरा होता है ना, सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके या जो कुछ भी है, फलों का जो वेस्टेज है, ठीक है, तो वो जो गीला कचरा होता है उसको हम खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात करें हम सूखा कचरा, तो सूखे कचरे को वापस रिसाइकल किया जा सकता है, उसको वापस रीयूज़ किया जा सकता है। तो इनको सबको क्या करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए और उसी जगह पे डालना चाहिए जहाँ पे उसको डालना है। हर जगह पे ऐसी गली में या कहीं पे भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है डिस्पोजेबल वस्तुओं यथा प्लेट, कप, ग्लास आदि का प्रयोग न करें, बल्कि पत्तों से बने पत्तल व दोनों का प्रयोग करें या कांच के धातु के बर्तन काम में लें। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल जो डिस्पोजेबल का ट्रेंड चल रहा है, डिस्पोजेबल कप आते हैं, प्लेट्स आती है, ग्लास आती है, उसका हम यूज़ करते हैं थर्माकोल शीट के या प्लास्टिक के, फिर उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। वो वन टाइम यूज़ ही होता है और फेंक के हमने इतना सारा कचरा उसका इकट्ठा कर लिया है कि अब उसको हम कहाँ पे डालेंगे वो अभी किसी ने सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें पत्तों से बने हुए जो पत्तल होते हैं, जो प्लेटों की जगह पे पत्तल को यूज़ करना चाहिए। जो खाने के लिए जो हम पत्ते से बने हुए प्लेटें होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए। और हो सके तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कांच और धातु के बने हुए जो बर्तन होते हैं उसको यूज़ में लेना चाहिए, ठीक है। इससे एनवायरनमेंट भी कम पॉल्यूट होगा और हमारे जो हेल्थ है उस पर भी कम इफेक्ट पड़ेगा। फिर नेक्स्ट की बात करें पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट नंबर 6 कहते हैं दूध निकालने के लिए दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन न लगाएं, यह पशु व मानव दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। अब देखिए आजकल क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी संख्या है कम, तो इतने सारे लोगों के बीच में उस दूध को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो या तो वो उसमें पानी की मिलावट करेंगे या फिर उन पशुओं को क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन का क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो लगता है ना, उससे पशु क्या कहता है, ज़्यादा दूध देता है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन जो है वो पशु के लिए भी और इंसानों के लिए भी, दोनों के लिए क्या है, खतरनाक है, दोनों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। उससे कई तरह की बीमारियां होती है। फिर 7 नंबर पॉइंट की बात करें, सब्जियों को जल्दी बड़ा करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसी सब्जी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब देखिए ये जो सब्जियां होती हैं ये छोटी होती है, लेकिन उनको जल्दी से बड़ा करने के लिए, उनकी जो खपत है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी जो उपजाऊ है उसको ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं सब्जियों के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, वो मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। और जो पेड़ पौधे और जो सब्जियां होती है उनके लिए भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट की बात करें, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग न करें, ठीक है। जो रासायनिक खादें आती है, यूरिया जो भी है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो कीटनाशक आते हैं, फर्टिलाइज़र, इनका भी जो फर्टिलाइज़र और जो ये कैटरपिलर्स को मारने के लिए जो कीटनाशक आते हैं उनका भी जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। जो खाद आप यूज़ करोगे वो मिट्टी की उर्वरता को क्या कर देगी, दिन प्रतिदिन कम कर देगी। और कीटनाशक जो आप यूज़ कर रहे हो वो हवा में पॉल्यूशन करेंगे, तो इसलिए उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है बोतल बंद पानी और कोल्ड ड्रिंक का उपयोग न करें। जो बोतल बंद पानी आते हैं बिस्लेरी, उसका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उस कोल्ड ड्रिंक के जो कैंस होते हैं वो हम ऐसे ही सड़कों पे या कहीं पे भी फेंक देते हैं। और जो बोतल होती है बिस्लेरी की वगैरह आपने देखी होगी, तो वो हमें जगह जगह उड़ती हुई नज़र आ जाती है। तो ये जो बोतल बंद पानी और कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, कचरा हमें नज़र आने लग जाता है, तो उसका हमें बहुत कम यूज़ करना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 10 की बात करें, शराब न पिए, ठीक है। इससे धन और स्वास्थ्य
दोनों की बर्बादी होती है और साथ ही इसके निर्माण में भारी मात्रा में पानी खराब होता है। ठीक है, तो ये जो वाइन्स होती है वो आपको नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे मानव स्वास्थ्य का क्या होता है, नुकसान होता है, और साथ ही इसको बनाने के लिए एनवायरनमेंट का भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो हमें ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जो दो तरफा नुकसान करे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 11 की। नल को कभी भी खुला ना छोड़ें और पानी को व्यर्थ ना बहने दें। ठीक है, आपको पता ही है जल ही जीवन है और जो पीने लायक जल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर हमें नल मिला है और उसमें जल मिला है तो उस नल को खुला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल कीजिए, और इसके बाद अगर कहीं पे यूज़ किया हुआ अगर वाटर को अगर हम वापस रीयूज़ कर सकते हैं तो ऐसे कोशिश आपको करनी चाहिए। लेकिन अच्छा फ्रेश नल जो है वो कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा सार्वजनिक कर्तव्य है, कहीं पे भी, चाहे अपने घर का हो या कहीं भी जगह का, किसी भी पब्लिक प्लेसेस का हो या कहीं का भी नल हो, अगर आपको कहीं पे भी खुला दिखे तो उसको जल्दी से बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं 12 पॉइंट की। पेयजल नलकूपों व अन्य स्रोतों के पास गंदा पानी जमा न होने दें। ये जो पानी पीने वाले जो जगह होती है जहाँ से हम पानी पीने का भरते हैं, ठीक है, तो ऐसी जगह के आसपास अगर बहुत सारी गंदगी पड़ी है तो उसको क्या करना चाहिए, साफ़ करवाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो तो हमें उन गंदगी को वहाँ पे जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गंदगी रहेगी तो अगर हम गंदा पानी हम ही पी सकेंगे तो हम पिएंगे तो हमें क्या होगी, बीमारियाँ होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो गंदा पानी है वो जमा नहीं होने देना चाहिए, उसको साफ़ करवाना चाहिए। फिर 13 नंबर पॉइंट की बात करें, सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि शैम्पू, क्रीम, सेंट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि का प्रयोग ना करें। ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जो शैम्पू है, क्रीम है, ये जो परफ्यूम्स है, लिपस्टिक्स हैं, नेल पॉलिश, इनका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। इनसे प्राकृतिक सुंदरता तो नष्ट होती ही है और इनके निर्माण के दौरान क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें भी निकलती है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो देखिए, आप क्या सोचते हैं कि हमने इतना सारा लगा दिया है, इतना सारा कुछ कर दिया है, मेकअप लगा दिया है और हम सुंदर दिख रहे हैं, तो वो मेकअप जो होता है वो बाद में आपकी जो स्किन की क्वालिटी है उसको क्या करता है, ख़राब करता है। ठीक है, तो आपको तो नुकसान होता ही है, लेकिन इसको अगर जब प्रोड्यूस करते हैं, जो इसको बनाते हैं, उसको बनाने में क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें निकलती है जो कि एनवायरनमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। इसलिए आपको उनका इस्तेमाल क्या करना चाहिए, बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ओजोन परत तो आपको पता ही है, ओजोन परत को अगर क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो जो यूवी रेज है सन की, जो रेडिएशन है वो नीचे आने लगेगा पृथ्वी पर, और इससे हमें स्किन कैंसर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो अभी बढ़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन रिड्यूस होने की वजह से ही बढ़ रहा है। ठीक है, 14 नंबर बात करें, चमड़े व अन्य प्राणी अंगों से बनी वस्तुओं का प्रयोग न करें। ठीक है, हम बोलते हैं लेदर का बैग लाया है, लेदर के जूते लाए हैं, लेदर के कपड़े लाए हैं, लेदर का जैकेट लाया है, तो ये जो होते हैं ना लेदर, ये लेदर बनते हैं जानवरों से। ठीक है, जानवरों का जो चमड़ा होता है, गायों का, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी जैसे किसी भी हम जानवर का, जिसमें स्पेशल जो होते हैं लेदर्स, तो स्पेशल किसी प्राणी का, किसी जंतुओं का होता है, तो उनसे क्या होता है कि उनसे हम जानवरों को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, ठीक है, मार के फिर उनके चमड़े से चीज़ें बनाई जा रही है। तो अगर जानवर ही कम हो जाएंगे तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, इसमें बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो चमड़े या फिर दूसरे भी किसी भी जो प्राणी के अंगों से बनी हुई, जैसे कि हाथी दांत का चूड़ा पहन लिया या किसी जानवर की दांत का कुछ पहन लिया, या ऐसा उसके मतलब होता है कि जो चीज़ें होती है पशुओं के खुर से जो बटन्स बनते हैं, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे जानवरों को नुकसान हो, क्योंकि जानवरों को नुकसान हो रहा है मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। ठीक है, ये वस्तुएं जंगली जानवरों के अवैध शिकार को बढ़ावा देती है। अब देखिए, लोगों में क्रेज़ बढ़ेगा कि हम लेदर का ये पहनेंगे, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो ज़्यादा जानवर मारने पड़ेंगे, तो ज़्यादा जानवर मारने के लिए शिकार बढ़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो शिकार को फिर क्या देती है, बढ़ावा देती है, इसलिए हमें उसका यूज़ कम करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 15 पॉइंट की।
15 पॉइंट कह रहा है कि जो रेडियो है, सीडी प्लेयर है, टीवी है, डीजे है आदि धीमी आवाज़ पर ही बजाए, इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो देखिए कई बार हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा मस्ती में, शादियों में हम डीजे बजाते हैं बहुत ज़्यादा तेज़, तो उससे क्या होता है, इससे जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो होता है। तो आपको घर पे भी अपने जो टेलीविज़न है, जो सीडी प्लेयर है, रेडियो है, वो कम आवाज़ पे चलाने चाहिए और एनवायरनमेंट में भी उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बाहर में भी हम डीजे वगैरह बजा रहे हैं तो बहुत ही कम आवाज़ पे बजाना चाहिए, ठीक है। 16 नंबर हम बात करें, धार्मिक आयोजन में लाउड स्पीकरों का प्रयोग न करें। भगवान तो मन की बात ही सुन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम समाज में रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास के जो आवरण, जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा हम करें। तो जो भी धार्मिक आयोजन है उसमें हम बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर लगा के नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम है उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें शांति से जो है भगवान की पूजा पाठ करने चाहिए। धार्मिक जो आयोजनों के नाम पे पर्यावरण का और स्वयं का, मानव जाति का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 17 पॉइंट की। 17 पॉइंट कहते हैं हरे पेड़ों को न स्वयं काटे और न दूसरों को काटने दे। अगर कोई पेड़ हरा भरा है, उस पर बहुत सारी पत्तियां लगी है हरी भरी, और वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, तो उसको हमें काटना नहीं चाहिए और न ही दूसरों को काटने देना चाहिए। अगर दूसरा कोई भी उस पेड़ को काट रहा है तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। उसको भी हमें मना करना चाहिए कि इस पेड़ को मत काट, क्योंकि ये हमें लकड़ी, फ्रूट सब कुछ दे रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन दे रहा है। इंपॉर्टेंट बात तो वो ऑक्सीजन दे रहा है। फिर 18 पॉइंट की बात करें, खराब बैटरी कबाड़ी को न बेचे बल्कि विक्रेता को ही लौटाए। कबाड़ी द्वारा इन्हें तोड़े जाने पर शीशा धातु वातावरण में फैल जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, घातक है। आपने देखा होगा जो बैटरियाँ होती है, जिसमें हम गाड़ी की बैटरी की बात करें, चाहे इन्वर्टर की बैटरी की बात करें, तो वो जो बैटरियाँ होती है ख़राब हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि कबाड़ी में दे दो, तो हम उसको कबाड़ी में दे देते हैं। लेकिन कबाड़ी लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको तोड़ के उसके अंदर से क्या निकलता है, उसके अंदर से जो शीशा धातु निकलती है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत क्या होती है, ख़राब होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने कभी सेल भी तोड़ा होगा तो उसके अंदर से कुछ काला काला सा निकलता है, तो उसको हम शीशा धातु बोलते हैं। तो वो एनवायरनमेंट में फैलने लग जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी को नुकसान होता है, ठीक है। अगर मानव के किसी अंग पे लग जाए वो, तो उससे उसको नुकसान हो जाता है। तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के ही लिए क्या है, घातक है, ठीक है। फिर बात करते हैं 19 पॉइंट की। 19 पॉइंट है, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें, यह प्रतिबंधित है। जो गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न होता है ना, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बजता है, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर 20 पॉइंट है, घर, कार्यालय आदि में विद्युत उपकरणों को बेवजह चलता ना छोड़ें। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में है, आप स्कूल में है, आप कॉलेज में है, आप अपने घर पे हैं, तो आपके घर पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अगर इक्विपमेंट ऐसे ही चल रहा है जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ें, उसको क्या करें, उसको बंद कर दे। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको चालू रखें, अदरवाइज उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी है। अभी जो हमने इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी है, देखिए 2 वीडियो में हमने ये देखा है कि जो समाज है उसकी पर्यावरण के संरक्षण में क्या भूमिका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने देखा था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा है। देखिए समाज की अगर हम बात करें तो समाज में तो मानव जाति आ रही है, ठीक है। तो मानव जाति में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमने वो सारा देखा है, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट पढ़े थे हमने कि हमें क्या क्या करना चाहिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ये सारे देखे थे। और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे इसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, देखो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों चीज़ें हमने देखी है, ठीक है, 2 वीडियो के अंदर। तो ये था आपके समाज का पर्यावरण संरक्षण में भूमिका या फिर योगदान। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।